पंजाब दे विच आए हड़ां दे कारण जिथे कई पिंड इन्हां हड़ां दी चपेट विच आ गए तो उत्थे ही पिछले दिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दा दौरा करके गए अते उन्हां वल्लों आदेश जारी कीते गए ने कि कैबिनेट मंत्री वख-वख पिंडां च जाके हड़ पीड़तां नाल मुलाकात करन ते उन्हां दीयां समस्यावां सुनन जिस नूं लैके मोगा दे वख-वख पिंडां दे विच केंद्री मंत्री एसपी बघेल ने पीड़ित लोकां दे नाल मुलाकात कीती अते उन्हां दीयां समस्यावां बारे जानिया। इस मौके ते मोगा जिला बीजेपी दे प्रधान डॉक्टर हरजोत कमल ते होर वर्कर भी मौजूद हुंदे ने। स्वयं पंजाब की बाढ़ पीड़ितों का दौरा करके उनसे बात की और एक बड़ा पैकेज 12,000 करोड़ का और एक 1,600 करोड़ का, इस प्रकार से 13,600 करोड़ के पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बाढ़ पीड़ित इलाका ज़्यादा है, प्रधानमंत्री 0 पॉइंट पर हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी मंत्रियों को, चाहे वो सीनियर कैबिनेट मंत्री हों या राज्य मंत्री हों, उनसे कहा गया है कि बाढ़ पीड़ित देश में जो जो इलाके हैं वहाँ मंत्री स्वयं जाएंगे और हवाई दौरा नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाकर के जनता से मिलेंगे और जनता की परेशानियाँ दुश्वारियों से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे, उनकी मीटिंग लेंगे और पब्लिक से पूछेंगे उनकी क्या परेशानियां हैं। तो मुझे बताते हुए ये गौरव महसूस हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के प्रति और बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, सरकार हो या ना हो, एनडीए गठबंधन हो या एनडीए हो या कोई तीसरा हो, वो समान व्यवहार करते हुए उन्होंने तमाम राहत सामग्री और पैकेज की बात की है। भारतीय जनता पार्टी शासित जिन राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मैं देख रहा था कि गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार के खाते में 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं और उत्तर दिल्ली की राहत सामग्री दैनिक उपयोग की चीज़ें भी भेजी हैं। मुझे लगता है इस गांव में डॉक्टर मलिक हैं जो हरियाणा के संगठन के हैं, वो भी कुछ सामग्री लेकर के आए थे और यहाँ जो लंगर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक लोगों के घरों में चूल्हे जलने प्रारंभ नहीं हो जाएंगे। एक स्थायी समाधान स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि एक यू शेप के एक बांध की आवश्यकता है जो लगभग 5 किलोमीटर, अगर वो बांध बन जाएगा तो 4,000 एकड़ ज़मीन में पानी नहीं भरेगा, तो 4,000 एकड़ में लगभग 200-250 करोड़ की क्रॉप हो सकती है और अगर 10-20 करोड़ से हम स्थायी समाधान निकाल सकें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हर साल मुआवजा देने की जगह मुआवजा ना देना पड़े बल्कि वो पैसे से निर्माण कार्य हो जाए जिससे बाढ़ की विभीषिका से ये गांव बच सकें। सर, बांध जो है वो पक्का करने के लिए काफ़ी लंबे समय से जो है अलग-अलग। हाँ, मुझे बताया गया कि प्रताप सिंह कैरों हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पंजाब, उनके द्वारा किया गया था, फिर उनका असैसिनेशन हो गया था तो वो योजना रुक गई थी। लेकिन मोदी सरकार जानी जाते हो कि अपने बांधों के लिए, सड़कों के लिए, रेल मार्ग के लिए, सबके लिए जानी जाती है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है। तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे करीब 15-16 एप्लीकेशन मिली हैं, सभी पंजाबी में हैं, तो मौखिक रूप से तो मुझे समझ में आ गया, तो इन सब का तर्जुमा करा करके संबंधित विभागों को हम भेजेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी जो जो यहाँ जनता की डिमांड है उसको भेजेंगे। मंत्री साहब, एक जो बाढ़ के प्रभावित तो जो आए हैं गांव, उसके अलावा जो साथ पड़ते हैं उनमें भी सेम के कारण मकान ढह गए काफ़ी ज़्यादा। हाँ, जो प्रधानमंत्री आवास ऐसा आम आदमी पार्टी, ऐसा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें 1,20,000 रुपये की निधियाँ दी जाती हैं और शहर में 3 लाख से 3,60,000 के करीब आती है। तो ये दिया जाता है भवनहीन लोगों को या उनके भवन कच्चे हों। ये जो मकान हैं जमींदोज हो गए हैं तो वो भवनहीन तो हो गए हैं, बाकी कुछ नियमों में उसमें ये भी है कि कार नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, जीएसटी पे ही नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो राज्य सरकार जो भी रिकमेंड करेगी और ये 1360 करोड़ रुपए में राज्य सरकार जैसे भी इस्तेमाल करना चाहे उसको कर सकती है। जैसे कि मृतकों को 4 लाख रुपए के दिया गया है और किसानों का कहना है कि जो शराब पीकर बने थे उनको 10 लाख के दिया गया है, और अब किसानों को 4 लाख क्यों दे रहे हैं?
चलिए वो संज्ञान में डालेंगे, लेकिन मोदी जी की एक योजना है, उसमें यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब कवर हैं। उसमें आप सब पत्रकार तो छोड़ो, पत्रकार अखबारों के मालिक भी कवर हैं। इस देश में किसी की उम्र 18 साल से 70 साल यदि है, वो टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी हो या माननीय प्राइम मिनिस्टर हो या हम लोग मंत्री हों, मात्र 20 रुपये साल के बीमे में 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना में मिलता है नेचुरल कैलेमिटीज़ में। और ये प्राकृतिक आपदा की ही मौतें हैं जो 2 मौतें इस ज़िले में हुई। नंबर 2, जिनकी उम्र 18 से 50 साल तक है, वो 460 रुपये वाला बीमा करा सकते थे। यदि ऐसा करा लें तो देवी आपदा में 4 लाख और मिल जाते हैं। यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। आप 4 और 10 की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मौत का कोई मुआवजा नहीं होता अरबों में। फिर भी ये प्रधानमंत्री के जो दोनों बीमे हैं, अगर लोग करा लें तो ये 4 लाख रुपए दाल रोटी चला सकती है। तो जिस तरह मंत्री जी इधर भाजपा पंजाब सरकार ने बोला है किसानों को कि जिसका खेत उसकी रेत, इसको लेके कैसे देखते हैं? ये इससे बड़ी मजाक कुछ हो नहीं सकती है। जिसका खेत उसकी रेत, अगर रेत वो वाली हो जो आम दिनों में खनन के द्वारा रेत आती है, वो चांदी की तरह चमकने वाली रेत होती है, चाहे वो सतलज की हो, यमुना की हो, गंगा की हो, बेतवा की हो या झेलम की हो, वो बिल्डिंग मटेरियल में बिना किसी सफाई के सीधे सीधे लग जाती है। और बिल्डिंग मटेरियल में रेत की सबसे कीमत है। रेत एक एसेट, तो ये जो खेत में रेत कहा है, ये किसानों के लिए लाइबिलिटी बना दिया है, ये एसेट्स नहीं है। और मैं यहाँ की सरकार को कहना चाहूँगा कि किसानों के खेतों से वो रेत उठा लें और मार्केट रेट से 1 रुपये कम का पेमेंट कर दें। अगर वो इसको एसेट्स मानते हैं, अगर आम आदमी पार्टी सरकार इसको एसेट्स मानती है, तो मैं किसानों की तरफ से कहना चाहूँगा कि मेरे 1 एकड़ में 4 फीट की ज़मीन है, सरकार उठा ले और हमें उसका पेमेंट कर दे। तो जिसका खेत है उसकी रेत है, ये कोई एसेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटी है। और माफ़ करना, ये रेत नहीं है, ये गाद है, ये कीचड़ है, जिसमें ना तो बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होगा, ना ही रबी की फसल उसमें हो सकती है। तो ये जुमलेबाजी वो ना करें। जिस तरह हर साल बाढ़ आती है और सभी राज्यों को पता है, और इस तरह सबसे ज़्यादा पीछे जाते हैं आम किसान, तो आगे से ऐसा ना हो, कोई कुछ बनाया हो तभी तो जो यहाँ पर्टिकुलर इस जगह का समाधान ये है कि 5-7 किलोमीटर का बांध बन जाए तो ये 4000 एकड़ ज़मीन हो सकती है, और जनहानि, धनहानि से भी और पशु हानि से भी रोका जा सकता है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैंने स्थानीय अधिकारियों से कहा है कि मनरेगा के कन्वर्जन से इस बांध को बनाया जा सकता है। मंत्री जी, जनता ने सुन लिया सारा।